लंगोटी देते थे। किसी भी संप्रदाय में महाराज जी विरक्त वेश के समय शिलावस्त्र नहीं दिया जाता है। इसका मतलब बाद में शरीर की आवश्यकता के अनुसार लोग शिला कपड़ा ले लेते हैं। वस्तुतः हमको जो गुरु प्रदत्त वेश है वो वही है जो गुरु जी ने दीक्षा के समय दिया था। वेश के प्रति भी लोगों का आग्रह नहीं रहा, नियम के प्रति आग्रह नहीं रहा। व्यवहार इतना बढ़ गया कि नित्य नियम भी कठिन हो गया। और कान खोलकर इस बात को सुन ले साधक जगत, विशेष रूप में जो लोग सेवा के नाम पर अपने नियम को त्याग देते हैं, उन लोगों को सेवा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। सेवा से दैन्य आना चाहिए। उनकी सेवा से अहंकार की पुष्टि होती है। और अहंकार कई बार इतना बढ़ने लग जाता है कि सेवक ही स्वामी की नाकों दम कर देते हैं। उनको भी कभी कभी हाथ जोड़ना पड़ता है कि हे भगवान, ऐसे कौन से जन्म का पाप था जो ये चारों ओर प्रपंच हमारे इकट्ठा हो गया। चलो हम भी अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। और वो सेवक भी इतने उच्च कोटि के होते हैं। आप करते ही क्या हैं? आप तो खाली जबान चलाते हैं। कभी कभी मन ही मन कहते हैं गुरुजी की अक्ल ठिकाने लगा देंगे। गुरुजी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। गुरुजी के समय कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, आज हमने महल बना दिया। अरे मूर्खानंद, गुरुजी की कृपा से ही तो महल बनाया, तुम में क्या ताकत थी? वेश किसने दिया? गुरुजी ने दिया। तो जो कुछ हुआ वह गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से। तुमने क्या किया? ये तो वही बात हो गई कि बैलगाड़ी में सामान लद के जा रहा है। देखा, हमने अपनी आंखों से देखा है। लालटेन लटकती है कि जिसमें पता चले, और नीचे कुत्ता चलता है। कुत्ता चलता है। किसी ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, उसके नीचे क्यों चल रहे? अरे छेड़ो मत, सारा वजन हमारे कंधे पर है। मेरे रुकते ही गाड़ी रुक जाएगी, एक पग आगे नहीं बढ़ेगी। तो भला बताओ, क्या उस बैलगाड़ी का भार कुत्ते के ऊपर है? उस पे जो सामान लदा है वो कुत्ते के ऊपर लदा है क्या? पर उसे भ्रम हो गया है कि मैं ही गाड़ी लेकर जा रहा हूं। भैया भ्रम मत करो। जो कुछ किया है वो तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं है, हरि गुरु संतों की कृपा से हुआ है। इसलिए बारंबार उन्हें धन्यवाद दो, उनकी कृपा करुणा को धन्यवाद दो। और यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं तो अपने माता पिता को धन्यवाद दो, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो। भगवान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि मूल में सबके भगवान हैं। भगवान के बिना किसी की कोई सत्ता और महत्ता नहीं है। इसलिए भगवान ने ही कृपा करके किया है। तो दीक्षा देते समय पक्का कर देना चाहिए श्री राम प्रसाद जी महाराज कि अब दाढ़ी वाढ़ी नहीं बनवाओगे, नहीं तो एक क्षण में उठाओ आसन वासन जाओ। जब तुम मनमुखी हो, गुरुमुखी हो ही नहीं। मनमुखी हो तो घूमो, फिर हमारा नाम मत लेना। हमारा नाम तभी ले सकते हो जब हमारी प्राचीन गुरु परंपरा के अनुरूप जियोगे, तो हमारा नाम ले सकते हो। हम श्री पहाड़ी बाबा का नाम लें, हम श्री भक्तमाली जी का नाम लें और उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को बिल्कुल भी न माने, तो ईमानदारी से बताओ क्या उनका नाम लेने के अधिकारी हम हैं? ठाकुर जी गले पड़ गए। हम भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी गले पड़ जाएं। और एक बात कहने में तो थोड़ा संकोच होगा, हमने व्यास जी की माता जी से सुना था, बहुत पहले सुना था, पूरी बात याद नहीं है। कहाँ कहीं मेला में गए थे देखने के लिए, वहां से ये कितनी अवस्था थी जिस समय गोपाल जी लेके आए।
हैं? 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। इसका मतलब है कि 10-11 वर्ष से अधिक की आयु नहीं, 11-12 वर्ष से अधिक की आयु नहीं रही होगी।